जो टू बी मदर्स हैं उन्हें काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट स्मेल आती है। इट इज़ 100% बेबी और उसकी सिस्टर ने भी उसे यही कहा। इंटीरियर है तो इंटीरियर मोस्टली मैंने देखा था कि हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये वीडियो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है एंड आई नो ये वीडियो आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। सो आई बिलीव ये जो वीडियो देख रही हैं वो टू बी मदर्स हैं या फिर जो प्रेगनेंसी प्लान करने वाली हैं वो ये वीडियो देख रही हैं। सो या जस्ट मैं ये कहूँगी कि ये वीडियो मैं जस्ट फॉर फन बना रही हूँ। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए बना रही हूँ। इनमें से कोई भी सिम्टम मैं नहीं कहूंगी कि बिल्कुल सभी आप लोगों के भी साथ ऐसा हो सकता है, या अगर मेरे साथ हुआ है तो आप लोगों के साथ भी ऐसा होगा। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि एवरी मदर इज डिफरेंट, एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट, एवरी सिम्टम एवरीबडी फील इट इन डिफरेंट वे। सो या जस्ट फॉर फन ये वीडियो है, और वेदर इट्स अ बेबी गर्ल इन योर टमी और इट्स अ बेबी बॉय, जस्ट प्रे कि बेबी हेल्दी और हैप्पी हो और मदर्स भी हेल्दी और हैप्पी हो। सो या ऑन दिस नोट लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो सबसे पहला सिम्टम आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो मैंने फेस किया है। सो फर्स्ट मोस्ट कॉमन सिम्टम जो सभी लोग कहते हैं, मॉर्निंग सिकनेस या थ्रू आउट द डे जिसे बहुत ज्यादा नौशिया रहता है। प्रेगनेंसी की लैंग्वेज में नौशिया ही कहते हैं। सो ऐसा कहते हैं कि जिन मदर्स को, टू बी मदर्स को बहुत ज़्यादा वॉमिट होती है। अगर आप लोगों को पीछे कुछ खिलौने की आवाज़ आ रही हो तो माई बेबी बॉय इज प्लेइंग इनसाइड द रूम, वो गुनगुने से खेल रहा है, तो मे बी अगर उसकी आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ इग्नोर करना। एंड येस, टुडे इज 1 नवंबर, तुलसी 11 है, तो आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ फाइनली। इसलिए अभी तक डेकोरेशन है दिवाली का। आई बिलीव ये वीडियो मैं कल तक पोस्ट कर दूँ। एनीवेज, मैं टॉपिक से बहुत जल्दी भटक जाती हूँ। लेट्स फोकस ऑन द टॉपिक। हम मॉर्निंग सिकनेस की बात कर रहे थे। तो मुझे मॉर्निंग सिकनेस बहुत ही माइल्ड रहता था। तो वैसे जब मुझे प्रेगनेंसी नहीं थी तो मैं बहुत ही ज़्यादा फिटनेस फ्रीक हूँ, तो मैं मॉर्निंग में लेमन हनी वाटर नॉर्मली भी लेती थी। लेकिन ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी ऐसा कहते हैं कि अगर आप कंसीव करना सोच रहे हो या फिर प्रेग्नेंट भी हो तो हनी बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। इट्स नॉट गुड फॉर योर बेबी। लाइक पपाया हनी ऑल्सो वर्क्स। पपाया आप लोगों को पता ही होगा, प्रेगनेंसी को रिमूव करने के लिए पपाया इसलिए हार्मफुल होता है। इसलिए हनी भी मैंने नहीं लेती थी मॉर्निंग सिकनेस को रिमूव करने के लिए। मैं वार्म वाटर में लेमन स्क्वीज करके थोड़ा सा नमक के साथ लेती थी, सो दैट मुझे सोर थ्रोट ना हो। अगर मैं सिर्फ लेमन लूंगी पानी वार्म वाटर के साथ तो मुझे सोर थ्रोट हो सकता है, तो मैं इसको नमक के साथ लेती थी। तो बस वो लेने के बाद मेरी जो मॉर्निंग सिकनेस थी वो चली जाती थी। तो मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा माइल्ड मॉर्निंग सिकनेस थी और पूरे दिन तो मैं मतलब बिल्कुल हेल्दी थी, बिल्कुल एनर्जेटिक रहा करती थी। ये स्टार्टिंग के मंथ्स का मैं कह रही हूँ, लास्ट में तो सभी की हालत डाउन ही हो जाती है क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन एज यू नो आई हैव अ बेबी बॉय, सो मुझे मॉर्निंग सिकनेस बहुत कम होती थी। गर्ल्स के टाइम पे ऐसा मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग नौशिया पूरे टाइम थ्रू आउट द डे बना रहता है। स्टिल सबकी बॉडी डिफरेंट होती है। मुझे मॉर्निंग सबकी बॉडी डिफरेंट होती है। मुझे मॉर्निंग सिकनेस बहुत ही कम होती थी। बस वो लेमन का जो मैंने बताया, लेमन वाटर लेने के बाद वो भी खत्म हो जाया करती थी। सो या सी माई सेकेंड सिम्टम, सेकेंड बेबी बॉय सिम्टम की था टमी का शेप। अब ये तो भाई मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आता। सब लोग कहते हैं अगर फ्रंट में आई मीन बहुत ही राउंड बेली हो तो गर्ल है, लो बेली हो तो बॉय है, साइड में फैट हो तो बॉय है। तो मुझे तो ये सब बिल्कुल समझ में नहीं आता था। मेरे जो रिलेटिव्स ने मुझे देखा था ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी, मतलब एंड में जब टमी दिखने लगता है मेरा 7 मंथ्स तक, तो मतलब मैं अगर फ्रॉक सूट अनारकली टाइप काइंड ऑफ पहन लूँ तो लोगों को समझ में भी नहीं आता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। सो 7 मंथ तक तो मैं इंस्टा पे अपने थोड़ा डांस करके भी वीडियो डाल रही थी। अगर मेरे पास क्लिप होगी तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे लगा दूंगी, तो आप लोग मतलब देखोगे कि मैं ऐसे मस्त एकदम मजे में थी ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी। सो 7 मंथ तक स्पेशली। सो अगर टमी शेप की बात करें तो मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आता। लेकिन हाँ, मेरे रिलेटिव्स ने कहा था कि तुम्हारी लो बेली है तो तुमको तो बेबी बॉय है। मेरा बेबी मार्च में हुआ है और दिसंबर के टाइम पे मेरी सिस्टर इन लॉ आई थी ड्यूरिंग क्रिसमस, तो उन्होंने भी कहा था कि सिम्टम तुम्हारे बेबी बॉय के हैं, क्योंकि आई वॉज वेरी हेल्दी,
हेल्दी इन द सेंस कि बस मेरा टमी थोड़ा बहुत ऐसी, क्योंकि ऑब्वियसली वो पूरे टाइम रहती थी साथ में तो थोड़ा बहुत समझ में आता था। बाकी आई वॉज एक्टिव, बिल्कुल ऐसा लो लो सी नहीं रहती थी मैं तो एनर्जेटिक रहती थी, फ्रीली सब काम कर रही हूँ, नॉर्मल जैसे पहले लाइफ जी रही थी मैं उस टाइम पे भी वैसे ही रह रही थी, नॉर्मली सब कुछ खा रही थी। सो टमी शेप, नो नो फॉर्म फ्रॉम माई साइड, कुछ मुझे तो समझ में नहीं आता उससे। थर्ड इज प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा प्लेसेंटा अगर आप लोगों को नहीं पता है तो प्लीज गूगल कर लेना, मैं प्लेसेंटा का तो अभी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी कि प्लेसेंटा क्या होता है। बस एक लाइन में कहूंगी हिंदी में, जो कहते हैं नरा जिससे बच्चे को खाना मिलता है, जो एक नर्व रहती है उसे प्लेसेंटा कहते हैं, जिससे बच्चे का पेट भरता है। सो प्लेसेंटा टू टाइप्स के होते हैं, सेफ थर्ड वाला जो होता है थोड़ा अनसेफ होता है, उसके बारे में मैं अगेन बात नहीं करूंगी क्योंकि वो डॉक्टर्स ही एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपरली। या तो पोस्टीरियर होता है या एंटीरियर होता है। अब मोस्टली लोग कहते हैं, जितने मैंने भी वीडियोस देखे थे ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी, प्लेसेंटा की कौन सी पोजीशन में कौन सा मतलब बेबी बॉय या बेबी गर्ल होता है, तो जस्ट फॉर क्यूरोसिटी, मतलब आप 9 मंथ प्रेग्नेंट हो, आपके दिमाग में काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि अंदर मेरे बेबी बॉय है या गर्ल है, अगर गर्ल होगी तो मैं उसको ऐसे ब्यूटीफुली रेडी करूंगी, बॉय होगा तो मैं उसके लिए ऐसा ड्रेस खरीदूंगी, मतलब दिमाग में काफी सारी चीजें आती हैं। सो जस्ट इन अ हैप्पी मोड आई यूज टू सर्च कि क्या हो सकता है। सो प्लेसेंटा पोजीशन मैंने देखी, काफी सारे वीडियो देखे, तो उसमें यही था कि पोस्टीरियर है तो बॉय होगा, एंटीरियर है तो गर्ल होगी। तो मैंने बहुत ही लास्ट लास्ट के जो मंथ थे मेरे 8 या 9 मंथ में मैंने ये चेक किया था, क्योंकि 8 और 9 मंथ में आपका वेट इतना ज्यादा हो जाता है, आप इतने ज्यादा थके थके होने लगते हो, ऑब्वियसली बिकॉज यू आर कैरिंग कंप्लीट वन ह्यूमन बीइंग इनसाइड यू। सो आप दो ह्यूमन बीइंग, खुद का और एक और इंसान का वेट कैरी करके वॉक कर रहे हो, पूरी 24/7 एक्टिविटी कर रहे हो, तो दिमाग में ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो मैंने अपनी फाइल चेक करी और मैंने देखा ओके पोजीशन क्या है, तो वीडियोस देखने के बाद मैंने बोला मेरी एंटीरियर है, तो एंटीरियर मोस्टली मैंने देखा था कि if your placenta position is anterior then it may be a girl child। तो कहते हैं जेनेटिकली भी होता है, तो मैंने अपनी सिस्टर से पूछा, माई रियल सिस्टर, तो उनको 2 डॉटर्स हैं, तो शी सेड कि उनकी भी एंटीरियर पोजीशन थी इन सेकंड चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड शी डोंट रिमेम्बर। तो मैंने सोचा कि ओके इट माइट बी अ गर्ल, तो गर्ल्स के कपड़े ले लेती हूँ। बाय द वे मैंने परचेज किए नहीं, बट माइंड में ये सारी चीजें आ रही थी, तो मैंने चेक करा अपनी रिपोर्ट, उसमें इंटीरियर थी। बट भगवान के आगे क्या आप कर सकते हो। सो मेरी प्लेसेंटा पोजीशन इंटीरियर थी, बट एज यू ऑल नो आई हैव अ बेबी बॉय। सो प्लेसेंटा पोजीशन अगेन इट्स अ मिथ, जो डॉक्टर्स और बहुत से वीडियोस में आप लोग देखोगे, डॉक्टर्स भी जब कहते हैं हम चेकअप के लिए जाते हैं, बीइंग अ पेशेंट हम लोग बिलीव नहीं करते हैं कि डॉक्टर को शायद नहीं बताना है इसलिए डॉक्टर बोल रहा है, बट नहीं, इंटीरियर पोस्टीरियर से कुछ नहीं होता है। मेरी एंटीरियर थी बट आई हैव अ बेबी बॉय। सो यू गॉट योर आंसर। फोर्थ पॉइंट इज ब्यूटी ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी। सो ब्यूटी का ऐसा कहते हैं मोस्टली लोग कि अगर जो मदर होती है, टू बी मदर, अगर उसका फेस बहुत डल होने लगता है, ब्यूटी अगर जाने लगती है, तो कहते हैं गर्ल आपकी डॉटर है अंदर, बेबी गर्ल आपकी ब्यूटी ले रही है। लेकिन मेरे टाइम पे ऐसा हुआ था कि मेरा फेस तो अच्छा था, मतलब अच्छा लगता था। लास्ट के 8-9 मंथ का तो मतलब छोड़ ही दो, उसमें सभी का फेस डल हो जाता है, इतना आप थक जाते हो, इतना वेट कैरी करे तो तब तक तो हो ही जाता है, अगर आपका बेबी हेल्दी है तो ऑब्वियसली वेट इतना कैरी करके आप डल हो ही जाता है फेस। लेकिन 7 मंथ तक आई वॉज वेरी, आई मीन एनर्जेटिक एज आई टोल्ड यू गाइज, और फेस भी मेरा अच्छा था, मतलब डल नहीं हुआ था, और हेयर तो मेरे बहुत ही अच्छे थे, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी हो गई थी मेरे हेयर्स की। मेरे अगर वीडियोस यहाँ पर थोड़े बहुत होंगे, ये तो मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है, व्लॉगिंग चैनल है, मेरा एक और यूट्यूब चैनल है, तो उसके वीडियो में यहाँ पर थोड़ा बहुत अगर क्लिप होगी तो लगा के दिखाऊंगी कि मेरे मतलब बाल तो बहुत अच्छे हो गए थे, और स्किन भी मेरी काफी अच्छी थी। बस ये था कि डार्कनेस आ जाती है बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंज, और मेलेनिन क्रिएशन होता है बॉडी में काफी सारा, तो जो जॉइंट्स होते हैं मोस्टली नेक पे या अंडर आर्म्स एरिया में, बूब्स एरिया में, और यहाँ जितने भी जॉइंट्स एरिया मोस्टली होते हैं वहाँ पे डार्कनेस आ जाती है। सो अगर उसे कहते हैं ब्यूटी, मतलब अगर ब्यूटी का कम होना तो यू कैन से दैट, अदरवाइज मेरा फेस और हेयर तो काफी अच्छा था। सो
कह सकते हैं डॉटर्स का तो मुझे नहीं पता कि अगर बेबी गर्ल है तो ड्यूटी जाती है कि नहीं, पर मेरे बेबी बॉय के समय पे तो आई वॉज लुकिंग गुड। तो या फिफ्थ सिम्टम इज हार्ट रेट। सो हार्ट रेट तो मतलब आप जितनी भी बार डॉक्टर को चेकअप कराओगे फर्स्ट मंथ सेकेंड मंथ से ही, तो उतनी बार डॉक्टर चेक करता है। जैसी बेबी की हार्ट हार्ट बीट आ जाती है, और वो आई थिंक सेकेंड थर्ड या फोर्थ फिफ्थ या सिक्स वीक से आ जाती है बेबी की हार्ट रेट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसके बाद से जितनी बार आप चेकअप के लिए जाओगे उतनी बार आपके बेबी की हार्ट रेट चेक होगी, स्कैनिंग में हार्ट रेट चेक होगी। तो ऐसा कहते हैं। फैक्ट ये है, सिम्टम नहीं बता रही हूँ, फैक्ट ये है कि अगर इफ योर बेबी इज हेल्दी, इट योर बेबी हार्ट रेट शुड बी इन बिटवीन 130 टू 162। अगर बेबी हेल्दी है तो 130 से 162 के बीच में होनी चाहिए। और कभी कभी हार्ट रेट कम आती है 135 140। उसका रीजन ये है कि बेबी जब रिलैक्स होता है, सोता रहता है, तो ऑब्वियसली बेबी की हार्ट रेट कम आती है। हम रिलैक्स होते हैं तो हमारी हार्ट रेट कम होगी। अगर हम रनिंग करेंगे, अगर कुछ हेक्टिक काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारी हार्ट रेट ज्यादा होगी। सेम वैसे ही बेबीज के साथ होता है। बाकी बहुत एंड एंड में ड्यूरिंग माई 8 और 9 मंथ प्रेगनेंसी, मेरी कॉलेज फ्रेंड ने मुझे बताया था, मैंने फोन पे बात की थी तो बोला था कि उसको भी रिसेंटली बेबी बॉय हुआ था, तो उसने बताया था कि अगर तुम्हारी हार्ट रेट एवरी टाइम इफ यू आर विजिटिंग द डॉक्टर एंड इफ योर हार्ट रेट इज कमिंग अराउंड 140 और अराउंड 140 और लेस, तो इट इट इज 100% बेबी बॉय। और उसकी सिस्टर ने भी उसे यही कहा था। तो मैंने कहा कि अच्छा, मतलब ये सारी बातें ना मोस्टली कि ये बेबी बॉय बेबी गर्ल सस्पेंस, ये सब ना पूरा 9 मंथ की प्रेगनेंसी में एंड एंड तक ये सारी चीजें, क्योंकि आपके पास और कुछ करने के लिए इस टाइम पे होता भी नहीं है। यू कांट डू हाउस होल्ड चोर्स भी ना ड्यूरिंग योर 8 या 9 मंथ, क्योंकि थकान बहुत ज्यादा होने लगती है, तो आप बैठे बैठे यही सब करते हो। तो एनीवेज, तब मैंने चेक किया अपनी रिपोर्ट में कि स्टार्टिंग से मेरी बेबी की हार्ट रेट क्या आ रही है। मैंने तो ध्यान भी नहीं देती थी, बस डॉक्टर बोलती थी कि बेबी इज हेल्दी, बेबी इज फाइन। तो बस आई वॉज हेल्दी एंड हैप्पी कि ठीक है, बेबी इज गुड, बेबी इज हेल्दी। बाकी हार्ट रेट क्या नंबर्स हैं मैं ध्यान ही नहीं देती थी, क्या प्लेसेंटा पोजीशन है मैं ध्यान ही नहीं देती थी। बस स्कैनिंग और डॉक्टर विजिट के टाइम पे डॉक्टर बोल देता था कि बेबी इज वेरी हेल्दी, बेबी इज हैप्पी, बेबी इज ग्रोइंग वेरी वेल। तो आई वॉज वेरी हैप्पी, बस मुझे इसके आगे कुछ नहीं जानना रहता था। तो या तो मेरी बेबी की हार्ट रेट अराउंड 140 ही हुआ करती थी, कभी 140, कभी 142, कभी 144, लेकिन हाँ अराउंड 140 ही हुआ करती थी। कोई आया है थोड़ी देर से। सो सिक्स सिम्टम इज स्मेल ऑफ फ्यू थिंग्स। सो या अगर ऐसा कहते हैं कि अगर बेबी गर्ल है तो जो टू बी मदर्स है उन्हें काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट स्मेल आती है। मतलब मेरी सिस्टर को ये सिम्टम था, एज शी हैव 2 डॉटर्स, की उसे ऑनियन की स्मेल अच्छी नहीं लगती थी। शी डोंट लाइक टू ईट ऑनियन एंड गार्लिक एंड समटाइम फिनाइल ऑल्सो। बट मेरे साथ टाइम ऐसा था कि मुझे सब नॉर्मल था, जैसे अभी मैं हूँ, जैसे मैं बिफोर प्रेगनेंसी थी वैसे मैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी थी। मुझे किसी भी स्मेल से, किसी भी फूड आइटम या यूटिलिटी आइटम से, किसी भी आइटम से मुझे ऐसे स्मेल की कोई इशू नहीं था कि अच्छा ये मैंने स्मेल कर लिया या ये ऑनियन स्मेल कर ली तो मुझे वॉमिट जैसा होने लगा, या मतलब मुझे नौशिया होने लगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं था मुझे ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी। सो या 7 सिम्टम जो कि काफ़ी सारे लोग कहते हैं, मूड स्विंग। सो ड्यूरिंग गर्ल चाइल्ड कहते हैं बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होते हैं, जो कि मुझे नहीं पता। ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी मुझे बिल्कुल भी मूड स्विंग नहीं होते थे। एज आई टोल्ड यू गाइस कि मैं बिल्कुल जैसे मैं बिफोर प्रेगनेंसी थी, मूड वाइज भी बिल्कुल नॉर्मल, बॉडी मतलब एक्टिव भी मैं थी। ये मैं टिल 7 मंथ्स ही कह रही हूँ। मूड तो मेरा पूरा 9 मंथ काफी अच्छा रहता था, मूड स्विंग्स बिल्कुल भी नहीं होते थे। सो या कह सकते हैं कि ड्यूरिंग बेबी बॉय मूड स्विंग्स उतने नहीं होते हैं। और बाकी गर्ल्स का तो मैं नहीं कह सकती। तो अगेन मुझे तो नहीं होते थे मूड स्विंग, बाकी ऐसा कहते हैं जिन लोगों को होते हैं उन्हें मे बी बेबी गर्ल है। सो या अगेन इट्स अ 50-50। सो ये सारे सिम्टम्स थे जो मैंने फेस किए, जो मैंने एक्सपीरियंस किए। बाकी एक चीज मुझे अभी फिलहाल और याद आ रही है जो कि मैंने लिखी नहीं है, लेकिन या जब मैं वीडियोस देखा करती थी तब मैंने, मतलब यही बेबी बॉय सिम्टम बेबी गर्ल सिम्टम की जब मैं वीडियो देखा करती थी तब मैंने ये चीज भी देखी थी कि एक चाइनीज चाइनीज कैलेंडर समथिंग होता है। अगर आप गूगल करोगे चाइनीज कैलेंडर डाल के बेबी गर्ल या बेबी बॉय
ऐसे सस्पेंस मतलब यही सरप्राइज अपना मतलब जानने के लिए कि क्या होने वाला है। सो गूगल करोगे तो आप लोगों को एक चाइनीज कैलेंडर भी मिल जाएगा। उसमें अब आपको अपनी आई थिंक लास्ट एलएमपी डेट, जो कि सभी डॉक्टर पूछते हैं, लास्ट पीरियड डेट डालनी पड़ती है। और या आपको आई थिंक उसमें डिटेल्स दी रहेंगी। मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली इतने सारे महीने मंथ गुजर चुके हैं तो मुझे याद नहीं है। बाकी एक चाइनीज कैलेंडर होता है, उसमें भी आप चेक कर सकते हो अपनी एलएमपी डेट डाल के कि वेदर इट्स गोना बी बेबी गर्ल और बेबी बॉय। सो अगेन उसमें मैंने जितने वीडियोस देखे थे उसमें सारे लोगों ने कहा था कि ये तो मतलब सही ही आता है कि चाइनीज कैलेंडर में मोस्टली लोगों को गर्ल्स निकली, मोस्टली लोगों को बॉय निकला, उनको वही हुआ। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैंने चाइनीज कैलेंडर में अपनी एलएमपी लास्ट एलएमपी डेट डाली और मेरा निकला था कि मुझे बेबी गर्ल होगी, लेकिन यू गाइस नो द ट्रुथ, मुझे बेबी बॉय हुआ। सो अगेन इट वाज अ मिथ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चाइनीज कैलेंडर भी बिल्कुल बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि ये दो चीजें देखकर जो मैंने देखी थी लोगों की कि एंटीरियर है तो गर्ल होगी, और चाइनीज कैलेंडर में मेरे गर्ल आया तो मुझे गर्ल होगी। तो मुझे लगता था कि मतलब लगता नहीं, मतलब ये सारी चीजें देख के मुझे लगा कि ओके शायद ये गर्ल सब बता रहे हैं तो गर्ल होगी क्या। लेकिन एक सिक्स सेंस होता है, हर मदर का सिक्स सेंस होता है। सो इंट्यूजन होता है कि नहीं मतलब शायद बॉय हो या गर्ल, एक आपको इंट्यूजन होगा। तो मुझे तो हमेशा से लगता था कि मुझे बेबी बॉय ही है शायद, मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे बेबी बॉय ही चाहिए है। आई वॉज हैप्पी विद बोथ, वेदर इट्स गोना बी गर्ल और बॉय, लेकिन मुझे पता नहीं अंदर से ऐसा फील होता था कि बॉय ही है शायद। सो या नाउ suspense convert to surprise. So yeah, that's it. That's today video. मुझे ये वीडियो बनाते टाइम अभी काफी सारी मेरी मेमोरीज ताज़ा हो गई, सारी काफी सारी यादें ताज़ा हो गई, और मैं फ्लैशबैक में भी चली गई आप लोगों से बातें करते हुए। सो या आई होप आप लोगों ने ये वीडियो एंजॉय किया होगा, मज़ा आया होगा देखकर, और आप लोगों ने रिलेट भी किया होगा कि आप लोग भी ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हो। और आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा इंफॉर्मेटिव भी हुआ होगा कि अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा भी हो सकता है। इंफॉर्मेटिव भी हुआ होगा ये वीडियो, आई होप। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस मैं लाती रहूंगी। सो स्टे ट्यून। ये था, इसे एपिसोड 1 भी कह सकते हैं। इसे हम एक सीरीज में आई थिंक बनाती हूँ, तो ये एपिसोड 1 है, सिम्टम ऑफ माई बेबी बॉय। इसके आगे काफ़ी सारी वीडियोस आने वाले हैं इस सीरीज के। सो या दिस इज एपिसोड 1 ऑफ दिस सीरीज। तो मैं अपनी प्रेगनेंसी का भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग था और बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी होने वाला है आप लोगों के लिए। सो स्टे ट्यून। इसके बाद मैं सोच रही हूँ कि वही वीडियो शूट करके आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो या आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। आई लव या, टाटा।